तो स्वागत है आपका स्टॉक ऑफ सुग्रीव चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। बट सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैं काफ़ी लोगों का टाइम बचाना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कोई रिकमेंडेशन मिलने वाला है कि ये बाय करो, सेल करो, एग्जिट करो, तो आप इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। मेरे साइड से डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर रहता है, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन होने वाला नहीं है। बट हाँ, ज़रूर शेयर मार्केट के हिसाब से आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको मार्केट सिखाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाता हूँ। एंड ये बहुत ही बोरिंग यहाँ पे काम रहता है, मतलब बोलते हैं ना, दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत के काम यहाँ पे करने पड़ते हैं। वो चीज़ अगर आप करने के लिए रेडी हो तो ही आप इस चैनल को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे करवाते रहता हूँ। मतलब अगर आप मार्केट खुद से सीख गए ना, तो ही आप मार्केट में बने रह सकते हो। अगर आप किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिए कि ये बाय करो, वो सेल करो, आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है। तो ये इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब कैसा होता है कि बाजार में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गिरावट में कौन संभलता है, दैट्स इट। वही जिसको वो चीज़ें समझ में आ गई वो मार्केट में टिक गया, ठीक है। क्योंकि तेज़ी तो हर कोई एंजॉय कर लेता है, तो इसीलिए मैं वो चीज़ें आपको हमेशा सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन बाजार यहाँ पे गिरा, ठीक है। इसके पहले भी गिरा है, आगे भी कभी गिरेगा, इससे भी खराब गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ें तो होती रहती है। एंड अगर मैं मार्केट के बेसिक की बात करूँ, ठीक है, एकदम बेसिक की, तो जैसे बाजार में इस प्रकार की गिरावट होती हुई देखने को मिल जाती है, सबसे ज़्यादा कौन पिटता है? सबसे ज़्यादा वही स्टॉक्स पिटते हैं यूजुअली जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए होते हैं। एकदम सिंपल सा गणित है इसके पीछे के। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मान लीजिए किसी ने 100 पे कोई शेयर खरीदा है एंड अगर वो 1000 का हुआ है, और अगर ऐसा बाजार ब्रूटली गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके जो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, 900 रुपये का जो उसका फ़ायदा हो रहा है पर शेयर के हिसाब से, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। एंड वो भी क्या करेगा, अपना माल को बेचेगा। सो इसीलिए बेसिक्स हमें क्या समझ में यहाँ पे आ जाता है कि जिन शेयरों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर हम लोग को अच्छी ज़्यादा गिरावटें भी देखने को मिल जाएगी। आप चेक कर लेना, गिरा तो हर कोई स्टॉक है, बट जहाँ पे हम लोगों को पिछले कई दिनों से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये मार्केट का बेसिक सा समीकरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, कुछ शेयर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए बट वो गिरे नहीं, इनफैक्ट तेजी में ही रहे, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ऐसे टाइम पास के लिए कोई शेयर थोड़ी ना भागता है या फिर गिरता है, कुछ तो मेजर रीज़न होता है। कभी रीज़न पब्लिकली हम लोगों को पता चल जाते हैं, कभी नहीं पता चल जाते, ठीक है, बाद में पता चल जाते। सो ये एक बेसिक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। सो ये इतना मैं लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई टाइम से कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहे थे, रेलवे स्टॉक्स, ठीक है। और ये चीज़ें हर वक्त कभी ना कभी चलती रहती है। कभी रेलवे का टाइम आएगा, कभी डिफेंस का टाइम आएगा, कोई दूसरे कंपनी का टाइम आएगा, ये चलता रहता है। हर एक इसकी मतलब बोलते हैं ना, हवा बनती है, ठीक है। तो रेलवे स्टॉक्स एकदम ज़बरदस्त चल रहे थे। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक बात बताई कि मार्केट जब गिरेगा तो जो सबसे अच्छा किया है उसमें पिटाई के भी चांसेस ज़्यादा रहते। तो आप देख सकते हैं BEML में 4-5% की गिरावट। कंटेनर की अगर हम लोग बात करें, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5.5% से ज़्यादा गिरा। इरकॉन देखिए, IRCTC देखिए, IRFC देखिए, जितने भी है, ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ऐसी जब भी गिरावट होती है ना दोस्तों, कुछ बेसिक्स मिस्टेक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे करते हैं। वो मिस्टेक आप लोगों ने यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। वो क्या मिस्टेक है, उसी से रिलेटेड वीडियो ये मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नाम सिर्फ रेलवे की बोलते हैं ना, रेलवे स्टॉक्स एक माध्यम बन चुका है, क्योंकि आज के दिन वो गिरे इसलिए। बट ये चीज़ें हर किसी स्टॉक में लागू होती है, और इस प्रकार के वीडियोस भी मैं इसके पहले बना चुका और आगे भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज वो उन स्टॉक्स की बातचीत हम लोग को ज़्यादा होती है देखने को मिले, बिकॉज वो ज़्यादा तेज़ थे, तो उसमें ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कल कोई और दूसरा स्टॉक तेज़ होगा तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे, फिर कभी वो गिरेगा, तो वापस इसी प्रकार से वीडियो बना के आपको थोड़ा बहुत चीज़ें के यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, RVNL 9.5 से 10% ऑलमोस्ट सर्किट टाइप की चीज़ें देखने को मिल चुकी है। IRFC देखिए 7-7.5%, ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट है। इरकॉन की बात करेंगे 13-13.5%, एकदम ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिल रहा है। रेलटेल की बात करें 12-12.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। IRCTC की बात करें 8-8.25%। और भी रेलवे जो बाकी के स्टॉक्स रहते हैं, टेक्समैको रेल की बात करें तो 10% से ज़्यादा गिरा है। टिटागरन सिस्टम की बात करें तो 7.5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, जितने भी आप ये रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे देख रहे हो, हर किसी में हम लोग को तबाही और तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा? हाँ, यही चीज़ें कि अगर किसने खरीदा नहीं, वो पूछेगा क्या मैं बाय कर लूँ, जिसके पास ऑलरेडी वो पूछेगा क्या मैं होल्ड कर लूँ, और या फिर ये भी पूछेगा क्या मैं एग्जिट कर लूँ। तो जैसे मेरे वीडियो की शुरुआत में ये डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड
अभी भी देना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई रिकमेंडेशन होने वाला नहीं, बट येस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो खुद के दम के हिसाब से, ठीक है, तो ये डिसीजन भी आपको खुद के दम के हिसाब से लेने यहाँ पे आने चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है क्या हम लोग शेयर को यहाँ पे बाय कर ले, यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा रहा है क्योंकि वो ऊपर से नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं आप लोगों को सिखाते आ चुका हूँ, क्या आपको उस कंपनी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है? ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको कंपनी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट एक ही चीज़ में कि वो चार्ट पैटर्न हरे हरे चार्ट पैटर्न ऐसे बन रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है। अगर ये रीज़न है आपका हरे हरे चार्ट पैटर्न, तो फिर जब गिरावट होगी तब आप टिक नहीं पाओगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, बाइंग करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। स्कूल में जाते हुए बच्चा भी बाइंग कर लेगा, उसके अकाउंट खुलवा दो, उसके अकाउंट में पैसे डाल दो, वो भी बाय बटन दबा देगा। बट आप में और उनमें कुछ फ़र्क रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, लॉजिक का फ़र्क रहना चाहिए। हो सकता है आपने मेहनत करने के बाद भी आपका लॉजिक गलत जाए, बट आप बार बार गलत नहीं जाओगे, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, इतना भी हम गलत नहीं हो सकते। सो सबसे पहले ये जो सवाल आप पूछते हो ना, ये देखो, ये सच्चाई की बात आ गई सामने। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हाँ रिकमेंडेशन आप बस हाँ या ना बोल दो, ऐसा नहीं होता है भाई। क्योंकि जब आप हाँ या ना के हिसाब से चलते हो ना, कि उसमें बहुत सारे वॉलेटिलिटी होते हैं, फिर वो नीचे आएगा, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भाई आपको क्या रेलवे बिजनेस में इंटरेस्ट है, ये सबसे मेन चीज़ है। और ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी जब ये 25 पे चलते थे, 30 पे चलते थे, 50 पे चलते थे, 100 पे चलते थे, सेम टाइप के मैं वीडियोस बना चुका था। जिनको ये चीज़ समझ में आ गई वो टिक गए और इसलिए उनका पैसा बना। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, बोलते कि सर क्या पका रहे हो करके, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, ऐसे टॉप लेवल पे रैंडमली खरीद लेते हैं, बस ऐसे ही कि कल अगर वो भाग जाए तो वो वापस ऐसे ही बोले भाग रहा है भाई, अभी तो ये 1000 ही हो जाएगा, इसलिए वो खरीद के आते हैं। तो ऐसा नहीं खरीदना होता है भाई, ये रैंडम बाइंग आपको हमेशा ले डूबेगी। तो सबसे पहले आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, खुद को सवाल पूछो। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रेलवे स्टॉक्स कोई बुरे नहीं है, किसी में कोई स्कैम भी यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलता रहता है। बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस इसका, ये रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लॉन्ग रेंज में और भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको रोज़ पैसे के नोट छाप के देंगे, आज 100 है, कल 200 है, कल 300 है, 400, 500। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे, इसके पहले भी डाउन्स हुए थे, ये भी होगा। इसी के साथ डील करना जिसको आगे भाई, उसी को तो शेयर मार्केट कहते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने खुद को यहाँ पे पूछनी होती है, ठीक है। बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। आज कोई रेलवे की पटरियाँ नहीं उखाड़ दी कि रेलवे चलने वाला नहीं करके, ये होता है मार्केट में। तेज़ी है, मंदी है, मंदी है, तेज़ी है, चलता रहता है भाई, ठीक है। ऐसा 2-2 साल तक नहीं चल रहे थे, हो सकता है कि आगे भी ना चले, बट जब बनेगा पैसा तो बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऊपर से सरकारी कंपनीज है, तो सरकारी कंपनी तो क्या हुआ भाई, सरकारी कंपनी तो भाई अभी इलेक्शन का टाइम है, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि इलेक्शन का टाइम है, कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन। कोई लोग कहेंगे सर क्या बात है, यही तो सरकार वापस आएगी, मेजोरिटी के साथ आएगी। देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिंदास डिसीजन ले सकते हो। अगर किसी को दिल्ली में डाउट है तो फिर वो रुक के डिसीजन ले सकता है। फिर अगर उनका डिसीजन अगर देखा गया अगर गलत हुआ तो फिर शायद से इन्हीं शेयर्स को उनको प्रीमियम पे खरीदना पड़े। तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये चीज़ें, ये बोरिंग चीज़ें आपको पेन कॉपी पेपर लेकर ये सब लिखकर देखनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा बस मतलब है, मतलब किधर भी लगा दिया करके, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस नहीं करना होता है। फिर वो हो गया, एक बार डिसीजन ले लिया तो हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तो बोरिंग है, आधे लोग तो वीडियो छोड़कर ही भाग गए होंगे कि ये तो प्रवचन चल रहा है करके। तो ये प्रवचन की बात नहीं है भाई, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको होल्ड करना लॉजिक के साथ, ये सबसे टफ पार्ट यहाँ पे होता है। तो ये जो सेकंड सवाल भी आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि होल्ड करे कि सेल करे करके, सबसे पहले आपने किस रीज़न के चलते बाई किया, ये खुद को पूछो। ये सवाल कौन पूछते पता है कि होल्ड करे या सेल करे? जिनका बाइंग का रीज़न ही क्लियर नहीं है। कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, बट क्या करें, यही सच्चाई है। अभी जिसका रीज़न खुद से होता है ना कि रेलवे सेक्टर इतना ग्रो करेगा, इंडिया में तो कितना कुछ ग्रो करना यहाँ पे बाकी है, और इसी चीज़ के चलते जिन्होंने बाय करके रखा होगा भाई, वो मेरे वीडियोस को देखेंगे भी नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। ऐसा थोड़ी ना कि रोज़ तेज़ी रहेगी करके। बट हाँ, जिन्होंने बस तेज़ी देखकर बाय किया है वो इन चीज़ों के तलाश में रहेंगे कि अभी हम क्या करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, बस रैंडमली ऐसे खेल रहे हैं, ठीक है। और नीचे जाएंगे 2-3, मान लो यहाँ पे और 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हो गई, दैट्स इट, वो तो बोलेंगे भाई निकल जाओ करके, भाग जाओ करके, बर्बाद हो गए, ट्रैप हो गए। तो ऐसा कुछ ट्रैप। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसके ऊपर आपने वर्क करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए आते हैं उसके लिए तो ये वीडियो एकदम वाहियात वीडियो रहेगा, ठीक है। बट जो खुद से आगे बढ़ना चाहता है, उसको समझ में आ गया कि मैंने उसको एकदम इंपॉर्टेंट, आपका फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत रहेगा ना सर जी,
ठीक है, तो फिर आपका ये जो होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, हमेशा आप दुविधा में ही रहोगे, आप इधर उधर पूछते रहोगे। कौन सा फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बाय क्यों किया है, दैट्स इट। ये चीज़ आप क्यों किया है, दैट्स इट। ये चीज़ आप जानते हो, खुद से जानते हो, किसी को पूछने मत बैठना। आपने क्यों बाय किया है, कोई भी स्टॉक अगर हो सके, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे भी इसमें, अगर वो सवाल का जवाब आपके पास रेडी है एक्चुअल में, तो फिर आपको ये आगे के मतलब दिक्कतें कभी होंगी नहीं। और यहीं पे अगर फर्स्ट स्टेप ही अगर आपका गलत है, आपने बाय क्यों किया है, बस तेज़ी में किया है, या फिर किसी के वीडियोस देख कर किया है, या फिर मेरा वीडियो देख लिया, बस मोटिवेट हो गए, जाके उठा कर आ गए माल, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर आप परेशान होते ही रहोगे, फिर आपको रातों की नींद भी आपकी उड़ जाएगी, अरे बाप रे क्या होगा करके, ठीक है, क्योंकि आपने रैंडमली बाइंग किया है। और जो लॉजिक के साथ चल रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, हज़ार % के रिटर्न्स लेकर बैठे हुए। क्यों पता है वो होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेप गलत नहीं है, उन्होंने खुद से डिसीजन लिया है, उनको बिजनेस पता है, उनको लॉजिक पता है, उनको रिस्क भी पता है कि क्या क्या हो सकता है करके। ऐसे लोग मार्केट में पैसा छापते हैं। सो उस कैटेगरी में आना है तो ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे भाई, तभी जाके आप टिक पाओगे, वरना तो दुनिया के भाई बाजार जब चलता है तो टॉप पे तो आपको पता है डिमैट अकाउंट खुलते हैं, मार्केट गिर जाएगा, आधे लोग क्विट कर देंगे, बोल देंगे कि भाई एक बार बाइंग कॉस्ट के ऊपर आ जाए, बाजार को मुड़ कर नहीं देखूंगा। तो उस कैटेगरी में नहीं आना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, ये जो रेलवे स्टॉक्स है कोई फंडामेंटली वीक नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, ठीक है। बाजार में तेज़ी है तो मंदी भी है। हाँ, इनके लिए जो बड़ा पड़ाव रहेगा तो भाई वो इलेक्शन का ही रहेगा, क्योंकि जिस सरकार के चलते, ठीक है, इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है, क्या वो सरकार वापस आएगी, नहीं आएगी? अगर आएगी तो क्या मेजॉरिटी के साथ आएगी, नहीं आएगी? उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, क्या वो वही मंत्री जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ये सारी चीज़ें मैटर करती है, तभी जाके वो सेक्टर दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा, ये तय होगा। वरना इतने सालों से तो कंपनियां थी ही, तो अभी क्यों तेज़ी है? क्योंकि जो व्यक्ति है वो उस प्रकार से काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर आप जब फोकस रखना सीखोगे तब आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। ये कोई ऐसा ज्योतिषी टाइप चीज़ नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दो, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें भी नहीं पता है, हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन सी व्यक्ति है, ठीक है। ऐसी भी बात नहीं कि चलो मान लो यही सरकार कंटिन्यू होती है बट दूसरा कोई व्यक्ति अगर आ गया तो उस जगह पे ऊपर रेल मिनिस्टर बन गया, एंड अगर उनका विजन इतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर वापस गड़बड़ी हो सकती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें चलती है भाई। तो ये एक लाइन में आंसर नहीं होता है कैसे कि हाँ या ना, ये तो मतलब आपका पैसा आप दाव पे लगा रहे हो किसी के कहने के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो उस हिसाब से आपको आउटकम समझ में यहाँ पे आ जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है बट ये रिक्वायर्ड चीज़ है, ठीक है। जो सीरियसली देखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और कुछ सीखने को मिला होगा तो भी आप जस्ट कमेंट सेक्शन में चाहो तो यस भी यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। कोई रिकमेंडेशन वाली बात हो तो यहाँ पे नहीं होगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।